हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 2 point monochromatic and coherent sources of light of wavelength lambda are placed on the dotted line in front of a large screen. The source emit wave in phase with each other. The distance between S1 and S2 is d, while the distance from the screen is much larger than first. If d equals 7 lambda by 2, O will be minima. 2. If d equals 4.3 lambda, there will be a total of 8 minima on y-axis. 3. If d equals 7 lambda, O will be a maxima. And fourth, if d equals lambda, there will be only one maxima on the screen. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be interference of light. नाउ जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, जहां पे हमारे पास एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो दो तरीके से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस हमारे पास जो लाइट वेव्स है उनके बीच कितना है, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन होती है, उस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज गिवन एज एन लैम्डा। एन की वैल्यू वेरी करती है 0, 1, 2 सो ऑन के बराबर। और अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बनता है, इसका मतलब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है इट इज गिवन एज 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। नाउ यहाँ पे भी जो वैल्यू वेरी करेगी इट विल बी n इक्वल्स 0, 1, 2 सो ऑन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो सोर्सेज गिवन है इनके बीच का पाथ डिफरेंस किस तरीके का है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो सोर्सेज दे रखे S1 एंड S2, और यहाँ पे स्क्रीन को हमने प्लेस करा है। तो इनसे जो भी लाइट एमिट होगी दैट विल मूव टू द स्क्रीन, वो हमारे पास स्क्रीन तक मूव करेगी। तो अगर हम इनके बीच का पाथ डिफरेंस देखेंगे, चाहे हम यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करें, चाहे वो O पॉइंट कंसिडर करें, चाहे हम यहाँ पे P पॉइंट कंसिडर करें, तो जो भी लाइट यहाँ पे रीच करेगी, इन दोनों लाइट के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे लाइट मूव कर रही है उनके बीच का जितना डिफरेंस होता है पाथ का, दैट गिव्स अस द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसके केस में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दैट इज ऑफ द n लैम्डा। और यहाँ पे अगर हम दोनों सोर्सेज को ऑब्जर्व करें, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज स्मॉल d, इसके बराबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी हम चाहे कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करें, चाहे हम P पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, चाहे हम O पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो भी लाइट रीच कर रही है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल मेक द पाथ डिफरेंस। जैसे अगर हम बात करें एट P पॉइंट, तो P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे S1P माइनस S2P के बराबर। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो दोनों सोर्सेज हमें दे रखे हैं, अगर वो O पॉइंट पे रीच करते हैं, तो एट O पॉइंट हमारे पास जो पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा इट विल बी S1O माइनस S2O के बराबर। तो एक एक करके हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट इज इफ D इक्वल 7 लैम्डा बाई 2, O विल बी द मिनिमा। और अगर हम यहाँ पे जो D की कंडीशन देखें इट इज गिवन है 7 लैम्डा बाई 2, यानी हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है ये हमने S1 और S2 के बीच का जो डिफरेंस है उसी के बराबर कंसिडर किया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो दोनों सोर्सेज हैं वो स्क्रीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कैपिटल D की वैल्यू यानी दोनों सोर्सेज से जो O पॉइंट हमारे पास दे रखा है, स्क्रीन दे रखी है, उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो इनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा दैट विल डिपेंड्स ओनली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन सोर्सेज। S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस पे ही वो डिपेंड करेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो D की वैल्यू गिवन है इट इज 7 लैम्डा बाई 2, यानी यहाँ पे अगर हम कंडीशन को चेक करें तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस की अगर हम वैल्यू पुट कर दें n इक्वल्स 3 के लिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी इट विल बी 2 × 3 + 1 लैम्डा बाई 2।
तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 लैम्डा बाई 2 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स 3 पे जो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा दैट विल बी ऑफ द मिनिमा, वो हमें यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन। जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है अगर हम पहले उसको देखें तो d इक्वल 7 लैम्डा ओ विल बी मैक्सिमा। तो d इक्वल 7 लैम्डा का मतलब यहाँ पे ये हो गया। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे d कैन बी रिटन एज n लैम्डा और n की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 7। इस केस में जो n लैम्डा की कंडीशन है दैट इज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है इसका मतलब जो ओ पॉइंट पे है यहाँ पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा। जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। फोर्थ वन इज इफ डी इक्वल्स लैम्डा देयर विल बी ओनली वन मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ नाउ जो फोर्थ स्टेटमेंट है अगर हम इसकी बात करें इस केस में जो d की वैल्यू है इट इज गिवन एज लैम्डा, ये हमारे पास लैम्डा के बराबर गिवन है। तो इस केस में जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कंडीशन बनेगी इट विल बी ऑफ द मैक्सिमा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा, n की वैल्यू 1 है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी बाकी के हमारे पास मैक्सिमा बनेंगे वो हमारे पास यहाँ पे इससे कम पार्ट डिफरेंस के हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस हो सकता है वो केवल हमें यहाँ पे लैम्डा के बराबर ही मिल सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास यहाँ पे डी इक्वल्स लैम्डा वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्क्रीन पे हमें केवल एक ही इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा और वो यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन। नाउ यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दे रखा है दैट इज डी इक्वल्स 4.3 लैम्डा देयर विल बी अ टोटल ऑफ 8 मिनिमा ऑन y एक्सिस। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर द सेकंड स्टेटमेंट d की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 4.3 लैम्डा। यानी यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनती है दैट इज n लैम्डा और 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू देखें दैट इज ग्रेटर देन 4, ये हमारे पास यहाँ पे 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा इट विल लुक लाइक दिस, ये हमारे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सोर्स आ गया S2, दिस विल बी S1। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 4.3 ले रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि जब हम यहाँ पे n इक्वल्स 4 तक की कंडीशन को लेके चलेंगे तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी 4 हमें यहाँ पे मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यानी 4 हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी और 4 हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये हमारे पास जो सेंटर हमारे पास मैक्सिमा बन रहा है उससे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें ओपन होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको ब्राइट फ्रिंज मान रही हूँ तो इसके बाद एक डार्क फ्रिंज बनेगा, आफ्टर दैट एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे n इक्वल्स 4 तक 4 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे और 4 डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। इसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हमारे पास यहाँ पे 4 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे और 4 डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 4.3 है तो जो ये कंडीशन होगी ये आफ्टर 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो उसके नीचे यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 4 हमारे पास मिनिमा का केस अपवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे और 4 इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल इस केस में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 मिनिमा की कंडीशन बनेगी। मिनिमा का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जब 4.3 लैम्डा की कंडीशन हो रही है उस केस में टोटल मिनिमम बनेगा ऑन द y एक्सिस। इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से विच is the set of the correct statement. All the 4 statements are correct, so option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.